आम का प्याला पीकर है दीवाना हो जाए, दुनिया में रहता दुनिया से बेगाना हो जाए। राम नाम का प्याला भाग्यशाली जीव ही इसे पी सकते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, कई जीव ऐसे होते हैं जिन पे कानों पे काल की मोहर लग जाती है, आंखों पे काल की नकाब चढ़ जाता है। कितना भी संत समझाएं, कितनी भी कोई बात सामने आए, वही बात संत पीर फकीर कह दें तो जीव मानता नहीं, को मानू नहीं। कानों पे मोहरें लग जाती हैं, काल की, मन की बुरी बुरी बातें अच्छी लगती हैं और संत पीर फकीर जो कहें वो बुरी लगती हैं। तो नाम का प्याला, फिर नाम का प्याला कैसे मिले? नाम का प्याला तो वो पी सकते हैं जो दीनता नम्रता धारण करते हैं। कोई पता नहीं, बेपरवाह जी फरमाते, रोड पे कितनी दुनिया जाती है, साईं जी फरमाते इनको कोई मालूम नहीं कि यहाँ राम नाम की चर्चा चलती है, मालिक की चर्चा चलती है। कई जीव रोज आते हैं, चले जाते हैं, रोजाना गाड़ियों में सफर करते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन जिनके भाग्य में मालिक ने बदलाव लाना है और वो अंदर तड़फ रहे होते हैं, तो कोई पता नहीं हजारों किलोमीटर से आके वो पल में मालिक का नाम लेके दोनों जहां की खुशियां प्राप्त कर लेते हैं। तो ये घोर कलयुग का समय है, यहां संतों की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरा कोई इंसान कहता है, मनमते कोई बात कहता है, तो उनकी बातों को मन में बसाता है, उन पे खूब वाह वाह करता है, पर संत पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। और संत कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते, सबके लिए भले के लिए दुआ करते रहते हैं, सबका भला मांगते हैं, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते। हाँ, राम किसी को नहीं मारता, पर अपने बुरे कर्म कर करके जीव अपने कर्मों की वजह से दुखी होते रहते हैं। कभी मर जाते हैं, कभी जी जाते हैं। जीते जी मरना दो तरह का होता है, एक होता है मालिक के नाम का जाप करके, अभ्यास करके जीते जी मरना, शून्य समाधि। शून्य समाधि जैसे आप लोग आसन में बैठे हैं, इसे योगा में कहते हैं आसान आसन, आलती पालती मार के बैठना, या फिर आप घुटने औंधे मार के बैठते हैं, जैसे मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, उसे बोलते हैं वज्र आसन। तो आप किसी भी आसन में बैठते हैं, ऐसे बैठ गए, मालिक की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा पूरे पैर के अंगूठे से लेके ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करती है। किसी किसी को इसका एहसास होता है कि हाँ भाई आत्मा ऊपर की तरफ आ रही है, और किसी को एहसास नहीं होता कि आत्मा शरीर को छोड़ के ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहां से आत्मा निकली, मान लीजिए पैर के अंगूठे से निकली, तो वो अंगूठा शून्य हो जाता है। धीरे 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 आत्मा जैसे 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 ऊपर की तरफ आती जाती है, तो बॉडी लगभग मर्त तो नहीं होती, लेकिन लगभग मर्त प्राय हो जाती है। और फिर जब आत्मा इस जगह पहुंचती है, तो ये वो स्थान है जिसे तिल, ज्ञान चक्षु, नॉलेज थर्ड आई, या तीसरा नेत्र, या 10वां द्वार कहते हैं। इस्लाम धर्म में मेहराब कहते हैं। तो आत्मा पूरे शरीर में से सिमट के जब इस स्थान पे पहुंचती है, तो पूरा शरीर बाकी का मर्त पराय हो जाता है। उसे कहते हैं शून्य समाधि। अब आगे फिर जीव अभ्यास करता है, क्योंकि नाम चलता रहेगा, और जैसी आत्मा इधर पहुंचेगी पूर्णतः, पहले एहसास होता है, आपकी आंखें बंद है, तो सबसे पहला साइन, सबसे पहला जो लक्षण है कि आपकी आत्मा अंगूठे से चलना शुरू हो गई, या आपका ध्यान जमने लगा है, अगर कोई साइन है, अगर कोई लक्षण है, तो वो है लिटिल बिट लाइट, लिटिल बिट स्टार, छोटी सी रोशनी, दिए की जैसे लौ होती है, या आसमान में छोटा सा तारा, ऐसा ऐसा आपके यहाँ पे आंखें बंद होंगी, लेकिन अंदर से वो नज़ारा नजर आएगा।
तो समझ लो आपका ध्यान जमने लगा है। ये ध्यान जमने का लक्षण। बस खुश होने की जरूरत नहीं, ना गम करने की जरूरत। जैसे वो ध्यान में आए अपने सतगुरु मौला का ध्यान कीजिए, उस तारे पे निगाह टिका दीजिए। तो जिनको दृढ़ विश्वास होता है, पूर्व भले अच्छे कर्म हैं, कई बार मालिक फकीरों के रूप में दर्शन देने पहले ही शुरू कर देते हैं। 10वां द्वार खुले ना खुले, सोते जागते वो दर्श दीदार होते हैं, लेकिन उनमें वो नूर, वो रूहानी नूर उतना नहीं होता। लेकिन अभ्यासी जीव या दृढ़ विश्वासी जीव के साथ ये सब होना शुरू हो जाता है। फिर आत्मा अंदर चढ़ती है, किसी चक्कर वक्र में नहीं पड़ती। वो तो योगा में चक्कर हैं, जगाने पड़ते हैं बहुत कुछ, लेकिन यहाँ ऐसे तकलीफ नहीं आती। नेचुरली वे, जैसे आप घूमते हैं, जैसे आप चलते हैं, जैसे आप श्वास लेते हैं, या जैसे आपकी नाड़ियों में खून जाता है। हालांकि हार्ट है जो खून को खींचता है और फिर प्रेशर से नाड़ियों में फेंकता है, तो वो नाड़ियों में यूं करता हुआ खून सारी बॉडी में सर्कल कर जाता है। तो उसका कोई पता तो नहीं ना चलता कब आपके हार्ट ने खून लिया और कब आगे प्रेशर से दिया, कुछ मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जब आप सुमन करते हैं तो आत्मा का पता ही नहीं चलता कब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। बस वो लक्षण जरूर शुरू होते हैं। शुरू में आत्मा उठती चली जाती है और जैसे ही यहाँ पहुँचती है और 10वां द्वार खुलता है, उसकी निशानी यही होती है कि आपके ये जो शब्द गुरुमंत्र है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। 10वां द्वार खुलते ही अंदर की फिर धुन चलनी शुरू हो जाती है। वो आवाज से आप जितना मर्जी जोर लगा लो तो भी आप सुमरन नहीं कर पाएंगे जब 10वां द्वार खुलता। पर आप जोर लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो धुन सुनने के एक बार, बस एक बार आप जोर लगाइए, फिर तो आप आशिक हो जाएंगे। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती, ऐसी लज्जत आती है कि दिल बार बार करता है क्यों ना वो धुन सुनी जाए, क्यों ना उस बांगे इलाही को, क्यों ना उस तुर्की बाणी को फिर से बुलाया जाए। और धीरे धीरे इंसान उससे ऐसा जुड़ता है, चलते फिरते काम धंधा करते उससे जुड़ा रहता है। एक अलग ही नशा, एक अलग ही मस्ती जो उसको दुनिया से सबसे अलग कर देता है। जो खुली आंखों से मालिक के दर्शन करते रहते हैं, हमेशा धुन चलती रहती है, तो मालिक स्वरूप उसके भेजे भक्त संत पीर फकीर होते हैं। और वो बिल्कुल हटके, अगर आदमी नैरो माइंडेड ना हो, अगर आपने उसके बारे में बिठाई लिया कि ये ऐसा, ये वैसा, ये फलां, ये दींकड़, तो कहना क्या है। अदरवाइज अगर आप खुले दिमाग से सोचें, ओपन माइंड से आए, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो नूर, उसकी जो बात का सरूर, उसका जो देखने का नशा अपने आप में एक अलग है, पहचान होती है। और फिर इंसान अगर उसको पकड़ लेता है तो जल्दी मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनता चला जाता है। तो 10वां द्वार खोलना इस कलयुग में असंभव तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। मुश्किल है मन और मनमते लोगों की वजह से, क्योंकि मन रोकता है, मनमते लोग टोकते हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, और इंसान बहक जाता है, उनके हाथों मजबूर हो जाता है। इसलिए भाई सुमरन करो, भक्ति इबादत करो और मालिक से सबका भला मांगो, ताकि मालिक दया में रहमत से नवाजें, अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर दीजिए। कहें शास्त्र नाम जी पी कर देखो कितनी मस्ती होती है, प्रेमी रात को रहमत लूटे दुनिया सारी सोती। जैसे चोर को, यार को अंधेरा चाहिए, मौका चाहिए, अवसर चाहिए, उसको वो दांव लगाते हैं। काम वासना वाले काम वासना का दांव लगाते हैं, चोरी वाले वो चोरी का, कि हाँ भाई फलां जगह चोरी करनी है, फलां जगह पाड़ लगाना है, सेंध लगानी है, वो वहाँ दांव लगाते हैं। पर मालिक के प्यारे, उनको एकांत मिलते ही वो मालिक के यहाँ सेंध लगा लेते हैं, अपने सतगुरु से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, और नूरी स्वरूप को प्रकट करके गोद में बैठ जाते हैं। या यूं कहिए वो नूरी स्वरूप ने अपनी छाती से लगा के कि तू मेरा नूर अपने में समा लेता है। फिर क्या चर्चा चलती है, क्या नशा आता है, क्या मस्ती के दौर। जैसे लोग जाम पे जाम पीते हैं,
और बुरा हाल हो के कुत्ते उनका मुंह चाटते हैं। इसके बिल्कुल उल्ट मालिक के प्यारे जाम पे जाम पीते हैं और उनकी उड़ारी और ऊंची होती चली जाती है। मालिक से और नशा मिलता है और मस्ती की बातें होती हैं। फर्क इतना है, दुनियावी जाम पे जाम पीने वालों का कुत्ता मुंह चाटता है और मालिक के रूहानी जाम पे जाम पीने वालों का दोनों जहान में जय जयकार बोलता है। देवी देव खड़े हो के नमस्कार करते हैं और दोनों जहान में नाम अमर हो जाता है। दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। इस संसार में इंसान एक मुसाफिर है। जैसे कहीं पे भी कोई मेहमान जाता है तो वो कुछ दिन के लिए किसी के घर पे यहां रुकता है। कोई मुसाफिर किसी भी मुसाफिर खाने में सारी उम्र नहीं गुजारता, बल्कि कुछ दिन वहां रुक के वापिस अपने घर को लौटना ही होता है। उसी तरह से जितने भी इंसान, जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, ये एक मुसाफिर खाना है। कई तो एक ही घर में सारी उम्र गुजार देते हैं और कई घर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक दिन जिसे ये अपना घर कहते हैं, इसको इसके अपने ही पराया कर देते हैं। और वो दिन होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक आत्मा जिस्म में है तो शरीर सही सलामत है। हर कोई शरीर को सजदा नमस्कार राम राम करता है। और जैसी आत्मा शरीर में से उड़ारी भर देती है तो घर, जिसे ये अपना घर कहता है और अपना परिवार, वो भी पराया करते देर नहीं लगाते, बस पलक झपकते ही चारपाई से नीचे धड़ाम से धरती पे लिटा देते हैं। ऊपर चाहे फूल सजाओ, चाहे सेंट लगाओ, चाहे इत्र छिड़को, लेकिन चारपाई पे नहीं रहने देते। शायद ये शिक्षा के लिए कि जीते जी इंसान को शिक्षा मिले कि जब तक आत्मा है तो शरीर की कदर और कीमत है, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर की कोई संभाल नहीं। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय इस दौर में चल रहा है कि इंसान फिर भी पांव पसारे बैठा है, दिन रात बुराइयों में धंसा हुआ है। तो इस भजन में कबीर जी ने यह लिखा कि तू कितनी तरह से सोया है, कभी त्रिया, कभी बुढ़ापे में, कभी थोड़ा बड़ा हो गया तो जवानी की अवस्था में विषय विकारों में, तो जीव सोया ही रहता है। संत जगाने आते हैं, संत बताने आते हैं, कोई उनकी सुने और सुन के अमल कर ले तो जाग के मालिक को पा सकता है। अन्यथा सोए सोए ही जिंदगी कब गुजर गई कुछ मालूम नहीं पड़ता। कब बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा आ गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। सबके बुढ़ापा ही नहीं आता, कई तो जवानी में, कोई अधेड़ अवस्था में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो भाई जागने का समय है, जाग जाओ। संत जगाने आते हैं। काम वासना से जागो, क्रोध लोभ मोह अहंकार से जागो, मन माया से जागो। अरे जागो, जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, उतनी जल्दी ही घर में खुशियां, यानी इस शरीर में खुशियां होंगी और बाहर के घर में भी खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मुसाफिर खाने में वही मुसाफिर खुश रहता है जिसे मालूम होता है कि मैं अपना काम करने आया हूं, बाद में अपने घर चला जाऊंगा। इसी तरह इस संसार में रहना है कि भाई जितनी देर मालिक को मंजूर उतनी देर रहना है, फिर सुमरन करना है, हमेशा भक्ति करनी, ताकि अपने घर जाऊं। कोई जाए दूर दराज अपने घर से, वहाँ कागज ना बने, कोई पैसा जो पास में वो लुट जाए तो बर्बाद हो जाता है, ना घर का ना घाट का। सोचते कैसे वापस जाऊं, पैसा ही नहीं है, कागजात ही नहीं है, किस तरह से लौट के जाऊं। सोचिए उसका क्या हश्र होता होगा। तो आप अपने कागजात खत्म ना कर लें। जो कीमती श्वास हैं ये आपकी कीमती पूंजी है, कीमती धन है, और इससे वो धन खरीदो,
वो कागजात बनाओ, राम नाम का धन, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का धन, जिसको खरीद लोगे तो इस संसार में भी खुशियां और अगले जहान में भी खुशियां तमाम मिलेंगी। संत पीर फकीर तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाले हैं। वो तो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई मान जा, ना अहंकार कर, ना बुरा मना, सच मान ले, अच्छाई पे चल, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे, ताकि वो तमाम खुशियां तुझे मिलें जिसकी कभी तूने कल्पना भी नहीं की। आगे इंसान की मर्जी, अगर मान लेता है तो वास्तव में परमानंद मिलता है, नहीं मानता तो अपने कर्मों का बोझ ढोता ढोता एक दिन इतना झुक जाता है, इतना काम धंधे की वजह से कमर टूट जाती है कि उसे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जो लिख बोल के एहसास या बताया नहीं जा सकता। तो भाई यही इसमें कबीर जी ने कहा, पांचवा सोयो शमशाना में लांबे पांव पसार, कि भाई देख पांचवा आदमी सोता है कि शमशानों में जाके सीधा रखते हैं लोग ऊपर लकड़ियां, जिसके चाहे कितने फूल लगा के ले जाएं, आखिर या तो बिजली का करंट है या फिर ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं, सारा ढांप दिया जाता है। कहे कबीर सुनो रे साधो, दीना अग्नि में डार, दाग तेरो होलियो रे, अब तो जाग जा ही ना जाग। अब इसके बाद क्या जागेगा, जागने के टाइम में तो जागा नहीं, पर जो जिंदा इंसान उनके लिए कि अब तो देख ऐसा होगा तेरे साथ, कितने भी अहंकार कर, कितनी भी दुलतियां झाड़, कितना भी बुरा कह, कितनी बुराइयां कर, यहां तुझे तिल तिल करके मरना होगा और आखिर में हशर यही होगा। भले कर्म कर, नेक कर्म कर, मालिक की भक्ति इबादत कर, सबका भला कर, देंगे तो इसी तरह फिर भी लकड़ियां और तेरे तन पे, लेकिन तेरी आत्मा का दोनों जहान में जय जयकार हो जाएगा और मालिक की गोद में जा विराजेगा। ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत नूं निवेदन किया जाता है कि हर रोज सत्संग सुनने के लिए साडे चैनल डेरा सच्चा सौदा नूं सबसक्राइब कर लेना जी।